इतना ज्यादा लोग बाहर हैं, तो इसलिए जो जयकारा है वो थोड़ा जोर से हो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। क्या बात है जी, उधर से आवाज नहीं आ रही है। चलो ये चलो जी, कोई बात नहीं, माइक तो ऑन कर दो। वहां से आवाज नहीं आ रही है। जो बोले सो निहाल। अरे भाई, ये बीच में से आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या बात है, थक गए क्या सब? एक बार जोर से और बोलिए, जो बोले सो निहाल। युवा सिख सम्मेलन में आज हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के नाते पिछले कई वर्षों से अनेकों विभागों को, कृषि, शिक्षा, अनुसंधान और लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में समन्वय करने वाले हमारे प्रिय मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औदेख जी, उत्तराखंड सरकार के मेरे सहयोगी भाई सौरभ बहुगुणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी, हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय खिलेंद्र चौधरी जी, विधायक और पूर्व में उत्तराखंड सरकार में मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी, और यहाँ के हमारे रुद्रपुर क्षेत्र के आज के जहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, हमारे आदरणीय शिव अरोड़ा जी, विधायक काशीपुर आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, भाई विकास शर्मा जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, आदरणीय सुरेंद्र मोहन संगल जी, एवं मंच पर विराजमान हमारे प्रेम सिंह राणा जी समेत हमारे इकबाल सिंह जी, गुरविंदर सिंह टंडोल जी, हमारे गांधारी जी और राजपाल जी समेत सभी हमारे, अब मैं सबका नाम लूँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, ये बड़ी लिस्ट है, तो इसलिए सभी हमारे उपस्थित भाई कमल जिंदल जी, भाई सुकीजा जी, हरविंदर सिंह बिर्ग जी, राजेश जी, कमल जिंदल जी, इकबाल सिंह जी एवं सभी आए हुए, सभी हमारे सिख समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग जिनको आज हम युवा कह सकते हैं, जिनके अंदर युवाओं जैसा जोश है। क्यों मक्खड़ भाई, सही कह रहा हूं? और बड़ी संख्या में पधारे हमारे सभी युवा सिख भाइयों एवं बहनों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो आज मुझे लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम का संयोजन करने वालों को भी आप सबका जो जुड़ाव, आप सबका जो प्रेम, आप सबकी जो भावनाएं हैं, शायद
उसको समझने में थोड़ी सी न्यूनता उन्होंने कर दी। अन्यथा ये कार्यक्रम के लिए जो हॉल है ये 1/10 है जितनी संख्या में देख रहा हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप पूरे जनपद से यहाँ पर पधारे हैं और आप सबके इस प्रेम के लिए, आपके इस सम्मान के लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। और आज इस मंच से गुरु नानक जी से लेकर दशमेश गुरु तक सबको मैं नमन करता हूं कि उनकी कृपा से आप सबका जो प्रेम है, आज प्रदेश के अंदर जो अनेकों अनेकों कार्यों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, जो सेवा भाव है और विषम परिस्थितियां और चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन हमारे गुरु नानक जी से लेकर सभी दशमेश तक सभी गुरुओं का जो आशीर्वाद हम पर है, हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, उनको भी मैं नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये सेवा भाव, ये उत्तराखंड की सेवा करने का जो भाव है, समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, वो संकल्प हमारा और मजबूत हो और ये सेवा भाव दिनों दिन मेरे अंदर बढ़ता रहे, जिससे मैं अपने दायित्व के साथ न्याय कर सकूं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं तराई की धरती, इसको आबाद करने में हमारे सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस तराई को आबाद करने के लिए कठिन परिश्रम किया। प्रथम गुरु नानक जी से लेकर दशमेश गुरु सबका किसी न किसी रूप में उनके यहाँ चरण पड़े हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिला है और उनके आशीर्वाद से ये धरती लगातार कृषि प्रधान के क्षेत्र में, आज इंडस्ट्री के क्षेत्र में, आज विकास के क्षेत्र में, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैं कहूँ मिनी भारत, लघु भारत यानी मिनी इंडिया का स्वरूप यहाँ से जो है पूरी दुनिया के अंदर जाता है, पूरे भारत के अंदर जाता है। भाइयों बहनों, गुरु नानक जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक सभी हमारे जितने भी गुरु हुए, उन्होंने हमेशा राष्ट्र को प्रथम रखा और पूरे राष्ट्र को और धर्म को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उसके लिए उन्होंने जितनी कुर्बानियां दी वो हम सब लोग भली भांति जानते हैं। इसीलिए आज भी हम उनका स्मरण करते हैं। आज बड़ी श्रद्धापूर्वक हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस मनाने का जो संकल्प लिया था, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। ये थोड़ा ये प्रश्न भी है, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में बोल रहा हूँ। आखिर क्या उन शहजादों की जो कुर्बानी थी, उन शहजादों को जिस प्रकार से दीवालों पर चुना गया था, क्या इस देश की आज़ादी के बाद इतना कालखंड बीत गया, क्या ये काम उनके स्मरण का पहले नहीं हो सकता था? पहले भी हो सकता था, लेकिन कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। सिख भाइयों का जो योगदान है देश के लिए, उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना नामुमकिन है। बहुत बड़ा योगदान है। यदि मैं कहूँ तो सिख परंपरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है, उसको जीवंत करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारी सिख परंपरा कर रही है। हमने देखा है किस प्रकार से प्याऊ लगाए जाते हैं। बलदेव भाई, मैं चूंकि इसी धरती में बड़ा हुआ हूँ, किस प्रकार से सेवा का भाव किया जाता है। नानकमता साहेब, चूंकि शायद हफ्ते में कोई एक दिन होगा, वहाँ एक फुल्ला सिंह बैठा है, वहाँ हंस रहा हो पीछे से, खड़े हो जा जरा। तो कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हमने नानकमता साहब गुरुद्वारा साहब में माथा न टेका हो।
कोई दिन ऐसा होगा कि हमने लंगर न छका हो, तो मैं समझ सकता हूं कि किस प्रकार का और किस प्रकार का जो परिश्रम है वो हमने भली भांति देखा है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। आप देख रहे होंगे जितने भी बहुत टेढ़े टेढ़े मामले, बहुत उलझे हुए मामले, उन मामलों को सुलझाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे हमारे अन्य वर्ग की बात हो, कोई भी मामला आता है तो हर मामले में हमारा सकारात्मक रुख रहता है। चीज़ों को उलझाने में नहीं बल्कि हम सुलझाने में विश्वास करते हैं। इसीलिए बहुत सारे, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, आज विदेशों में रहने वाले अप्रवासी जो भारतीय हैं उनकी चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हरविंदर साहब ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA में परिवर्तन करके वहाँ बिना झंझट के लोगों के द्वारा दान मिल सके, इसकी चिंता भी यदि किसी ने की है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने की है। लंगर में GST न लगे, लंगर में GST न लगे, इसकी चिंता करने वाला भी अगर कोई है तो वह भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। अरे भाई जोर से आप तो ताली बजा दीजिए, इतनी बड़ी संख्या में। इसमें क्या संकोच है? जो काम किया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। या आवश्यकता है? ये मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं ना जी। अरे भाई बोलिए ना उधर से, लाठी जी बोलो, उधर वाले बोलिए जरा, मैं जो बोल रहा हूं। तो इतना मतलब इतनी शांति क्यों है? तो एक बार जयकारा लगाइए ना वहां से। करतारपुर साहब नानक साहिब में 120 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर बनाकर वहां से भारत के जो हमारे दर्शन करने वाले हमारे सभी बंधु हैं वो जा सकें, इसकी व्यवस्था करने का काम भी आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने किया है। वह काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, इस देश के अंदर और भी सरकारें रही हैं और देश की आजादी के बाद 60 वर्षों तक एक ही पार्टी का शासन रहा है। 60 वर्षों तक एक ही पार्टी का शासन रहा है। उसमें से भी 55 सालों तक एक परिवार का शासन रहा है। और जो सिखों पर 1984 में जो अत्याचार हुए और अत्याचार करने वालों को किस प्रकार से सम्मानित किया गया, ये हम सब भली भांति जानते हैं। आखिर कौन थे गुनाहगार? सिख भाइयों को कभी भूलना नहीं चाहिए। कौन थे कातिल? कौन थे वो अत्याचारी? कौन थे वो लोगों का सरेआम कत्लेआम करने वाले? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे हर एक सिख भाई का है, हर एक भारतवासी का है कि किन लोगों ने इस प्रकार का अत्याचार। और 1984 के दंगों में जो दिल्ली में हुए थे, वो खुलेआम घूम रहे थे, उनको कोई सजा नहीं दी जा रही थी, उल्टा सम्मान दिया जा रहा था। उनके लिए अभी हमारे मंत्री जी बोल रहे थे एसआईटी बनाकर जेल भेजने का काम अगर किसी ने किया तो अरे ये जितनी बातें मैंने बोली, कोई गलत बात तो नहीं बोली जी, कोई झूठ तो नहीं बोला जी। हाँ वैज्ञानिक जी तुसी दसो जोर से। बोल दे भाई। अफगानिस्तान की जो तालिबानी हुकूमत थी, वहां से पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को ससम्मान भारत लाने का काम अगर किसी ने किया जी,
भाइयों बहनों, अगर पहले की सरकारें भी ये सब चाहती तो ये सब काम बहुत पहले किया जा सकता था। इच्छा शक्ति की कमी थी या वो करना नहीं चाहते थे, जिसका दुखद परिणाम ये हुआ कि आज सत्ता को पाने के लिए विपक्ष को धुर विरोधी जितने दल हैं जो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, आज गलबैया कर रहे हैं, आज गठबंधन कर रहे हैं। ये गठबंधन कोई सरकार बनाने के लिए नहीं है, कोई देश बनाने के लिए नहीं है। ये गठबंधन केवल और केवल अपनी पार्टियों का अस्तित्व बचाने के लिए या अपने परिवारों को बचाने के लिए हो रहा है। और अभी देखिए आप 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, किस प्रकार से इस जो बेमेल गठबंधन है उसको जनता ने नकार दिया है। सेमीफाइनल था इस बार का चुनाव और इस सेमीफाइनल में तीनों राज्यों में जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो इस बात का प्रमाण है। वैसे तो आप सभी जागरूक हैं, फिर भी मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे चुनाव आता है तो ये रंग बदलेंगे और आप सभी को कुछ न कुछ बातें कहकर बरगलाने का काम करेंगे। लेकिन हमें इस बार ये मैंने जो 4-5 चीजें मैंने इसलिए रखी कि कम समय है, बहुत देर से आप आए हुए हैं, बहुत भाषण आपने यहाँ से सुन लिए हैं, मैं उनको दोहराना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ वो बिल्कुल 99% नहीं 100% सत्य है। 100% जो बातें धरातल पर हैं उन्हीं को मैंने आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है। इसलिए आप सबको इस बार आने वाले समय में इनको मुंहतोड़ जवाब देना है भाइयों बहनों, मुंहतोड़ जवाब देना है, काम को प्राथमिकता देनी है। क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको अपना वोट बैंक समझा और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। इन्होंने चुनाव में वायदे तो बहुत किए, लेकिन इनकी नीति और नियत दोनों में खोट के चलते इनके कोई वायदे कभी पूरे नहीं हुए। हमारी सरकार आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का प्रतिफल है आज जो मैंने बताया करतारपुर कॉरिडोर हो, ये कितनी पुरानी बात थी, कितनी पुरानी मांग थी, उसको पूरा किया गया है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, साहबजादों की शहादत को याद करने के लिए पहली बार देश के अंदर मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। और हमारे राज्य के अंदर हेमकुंड साहब जाने के लिए, गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाने के लिए लगभग 3 दिन 4 दिन, और कुछ लोग आप में से गए भी होंगे। और बड़े बुजुर्गों के लिए तो, बड़े बुजुर्गों के लिए जो शरीर से थोड़ा कमजोर है, उनके लिए तो बहुत ही कठिन यात्रा थी। वो कठिन यात्रा भी आने वाले समय में मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। मात्र 45 मिनट में साढ़े 12 किलोमीटर का जो रोपवे है 850 करोड़ रुपए की लागत से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया है। आने वाले कुछ ही वर्षों में ये बन जाएगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से लगाव इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जो उत्तराखंड के लिए अपने 9 रत्न हमको समर्पित किए हैं, उत्तराखंड देवभूमि को समर्पित किए हैं, देवभूमि की जनता को समर्पित किए हैं। उसमें से 9 रत्नों में से एक रत्न हमारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक बनने वाला रोपवे है, उसको इतनी प्राथमिकता दी है। और जो 19 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई इससे महज 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। ये लगभग 12.5 किलोमीटर का लंबा रोपवे होगा और अभी जो दूरी है वो लगभग 19 किलोमीटर है। अपने आप में पहाड़ की चढ़ाई आप सब जानते हैं, वहाँ का कठिन रास्ता भी है। ऐसे अनेकों निर्णय भारत की सरकार ने और राज्य की सरकार ने लिए हैं। भाइयों बहनों, 2.5 वर्षों में हमने भी कुछ महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए हैं जो आज से पहले कभी नहीं लिए गए थे। उसमें चाहे उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया हो, धर्मांतरण जो हमारे यहाँ पूरे इस क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड के अंदर घुन की तरह लगा हुआ था, धर्मांतरण को रोकने के लिए
सख्त कानून बनाया हो, या पहली बार लैंड जिहाद हो या लव जिहाद हो, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हमने की है। वहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे हैं। चाहे प्रदेश की जो हमारी मातृशक्ति है उसको 30% का आरक्षण देना हो, उसमें भी हमने सख्ती से काम किया है। आने वाले समय में हम समान नागरिक संहिता को भी लागू करने जा रहे हैं। अभी हमारे शिव अरोड़ा जी कह रहे थे आनंद कारज एक्ट भी हमारी मंत्रिमंडल ने उस पर भी फैसला लेकर लागू करने के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं और बहुत जल्दी हम उसको लागू करेंगे। मैं आप सबके बीच में बड़ा हुआ हूं, आप सबको मैंने देखा है, इस तराई को देखा है। जब से भी इस दायित्व की जिम्मेदारी मुझे मिली है तब से मैंने कोशिश किया है उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाया जाए, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया जाए, हर वर्ग के साथ निष्पक्ष तरीके से काम किया जाए, निष्पक्ष तरीके से निर्णय लिए जाएं और उत्तराखंड राज्य के हित में उत्तराखंड के लोगों के लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है वो निर्णय लेने में हमने तनिक सी भी देरी नहीं की है, तनिक भी देरी नहीं की है। और ये सारे निर्णय जो अभी लिए जा रहे हैं, अभी बाजपुर वाला मामला भी आया, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, पट्टा जी बैठे हैं भैया। तो ऐसे बहुत सारे बाजपुर की समस्या, चूंकि पिछली बार ये पहले से चल रही थी, आप लोग सब जानते हैं, ये कोई मेरे द्वारा निर्मित तो है नहीं। हमारी सरकार ने भी जब से मैंने इस पर काम करना शुरू किया है तब से हमने कोई इस पर वो नहीं किया। पिछली बार भी अरे मक्खन भी चुप हो जाओ, बाद में अलग से बोल देंगे ना। अभी मैं बात कर चुका सब लोगों से यहाँ आने से पहले। देखिए जी, ये बलदेव भाई ने भी कहा, शिव अरोड़ा जी ने भी कहा, उससे पहले बोलने वाले लोगों ने भी बोला होगा, बहुगुणा जी ने बहुत विस्तार से इसके बारे में बोला। हमने कहा कि हम किसी चीज को उलझाने में विश्वास नहीं करते हैं, हम सुलझाने में विश्वास करते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली बार भी इसमें निर्णय लिया गया आनंद फानंद में, पहले जो भी निर्णय हुआ, और उसके बाद हमने कहा कि यहाँ के जिलाधिकारी को, यहाँ के प्रशासन को कि इस मामले को ठीक करिए। ठीक किया गया, फिर कोर्ट में जाकर वो रुक गया। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बार ठोक बजा के काम करेंगे, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है। लेकिन हमने आपके कहने पर उसमें कमेटी बनाई है। आपके कान में आके भी कोई कह रहा होगा कि जी साहब नहीं करेंगे, तो आप उनकी बात पर विश्वास मत करिएगा। मैं इतने सारे लोगों के सामने कह रहा हूँ कि हमारी इच्छा, हम उसको करेंगे, हम उसको करेंगे, हम करेंगे जी। लेकिन मैं काम करता हूं और काम करने को मैं कभी बोलने पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। जब काम होगा तो काम खुद बोलेगा, काम होगा तो काम खुद बोलेगा जी पट्टा जी। इसलिए मत सोचिए, कुछ लोग आपको हमारे बीच में से भी आके कह देते होंगे नहीं होगा नहीं होगा जी। है, मुख्यमंत्री जी ने तो 3 महीने पहले भी कहा था। मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने पहले कहा था, तो तब मैंने कहा था। उसके बाद मैंने जिलाधिकारी बैठे हैं यहाँ पर और इनको मैंने कहा कि सारी इसकी जितनी भी इसकी जो पेचीदगियाँ हैं उसके बारे में आप काम करिए, उसका जो है सारा वो निकालिए। उसके बाद हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उसकी कमेटी बना दी है और कमेटी उस पर काम कर रही है। एक एक चीज़ पर बारीकी से काम करेंगे और उसको हम लोग करेंगे। जब हमने कहा तो उसका रास्ता निकालेंगे। मैं चाहता हूं कि ये समस्या स्थायी रूप से इसका समाधान है, ये नहीं कि आप बार बार परेशान होते हैं। आप मेरा परिवार है, मैं आप लोगों को बार बार इस प्रकार से धरना होता है, प्रदर्शन होता है, आप इधर जाते हैं, कभी जिलाधिकारी के कार्यालय में जाते हैं, कभी देहरादून पहुंचते हैं, कभी टेंट लगाकर गर्मी बरसात धूप है इसमें जो है सर्दी में धरना करते हैं। हमारी माताओं बहनों को भी आना पड़ता है। मैं सच बताऊं तो मुझे कष्ट होता है, क्योंकि आप सब लोग मेरे परिवार के हैं, मैं आपके परिवार का हूं। मैं बार बार आपको इस कष्ट में नहीं देखना चाहता। इसी तरह की समस्या हमारी नजूल की भूमि की भी है, उसको भी हम नियमितीकरण को लेकर हमने कैबिनेट में उसकी कमेटी बना दी है। कुछ कमेटी बना दी है, कुछ का यहाँ का निस्तारण कर दिया है। कुछ ऐसी भूमि है जिस पर हमारे लोग बैठे हुए हैं, काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं, उस पर हमारी कैबिनेट की सब कमेटी काम कर रही है। सारे जिलों से रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। जैसी रिपोर्ट आएगी उसका भी हम
स्थायी समाधान करेंगे। मैं आप सबको इस अवसर पर आज आश्वस्त करना चाहता हूं, आपकी जो भी समस्या होगी, मैं और हमारी सरकार उस समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारा हर प्रयास होगा कि उस समस्या का समाधान हो जाए। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा संकल्प है और उसको लेकर हम निरंतरता से काम कर रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के लिए, किसानों की तरक्की के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए सबका सहयोग, आप सबका सहयोग और समर्थन हमें हमेशा मिलता रहा है। आपने हमेशा इतना विश्वास व्यक्त किया है। अभी बलदेव भाई कह रहे थे इतनी बड़ी संख्या आई है, सौरभ जी कह रहे थे इतनी बड़ी संख्या आई है, तो मैं जानता हूं आप सबका हमारे ऊपर विश्वास है। आप सबको पता है कि कभी भी हम आपकी बातें आएंगी तो उसको नजरअंदाज करने वाले नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है, जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सिख समाज के लिए, पूरे देश के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए जिस प्रकार के निर्णय लिए गए। मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों सिलक्यारा टनल का मामला, उस टनल में हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि कितना भी पैसा खर्च हो जाए, कितने भी संसाधन लग जाए, दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी लग जाए, लेकिन हर एक मजदूर भाई को सुरक्षित बाहर निकालना है। और प्रत्येक दिन उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग करी। प्रत्येक दिन मुझे वो फोन करते थे, रोज पूछते थे, रोज जानकारी लेते थे भाइयों बहनों। और मैं बहुत बार, चूंकि अंदर होता था, टनल के अंदर होता था, मुझे लगता था कहीं प्रधानमंत्री जी का फोन तो नहीं आ गया। हर समय में फोन अपने पास रखता था, रात को भी, सवेरे भी। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ। इतना संवेदनशील जब देश के हमारे प्रधानमंत्री हों, एक एक व्यक्ति की चिंता करने की बात हो, तो आपके मन में कोई संशय और संदेह नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का संदेह मत रखिए। मैं, चूंकि आपने अभी बहुत कुछ बातें हमारे यहाँ से आई हैं, शिव जी ने अभी यहाँ पर कहा कि सिख समाज के बीच में से बातें आई हैं, तो मैं कुछ जो बातें हैं, घोषणाएं हैं, उनको मैं जरूर रखना चाहता हूँ। देखिए, जो 1947 में देश का विभाजन हुआ और उस विभाजन का स्मरण करने के लिए 14 अगस्त को पूरे देश के अंदर विभाजन विभीषिका दिवस हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी स्मरण में, उनकी याद करने में, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में मनाया जाता है। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता रहेगा। उसके लिए एक स्मृति स्थल, उसका निर्माण यहाँ करवाया जाएगा। मैं इसकी एक घोषणा करता हूँ। और जो हमने आनंद कारज एक्ट, जो मंत्रिमंडल ने हमारा निर्णय लिया है, उस आनंद कारज एक्ट को हम बहुत जल्दी उसको लागू करेंगे उत्तराखंड में, जिससे कि हमारे जो भाई विदेशों को जाते हैं, उनको कई बार सर्टिफिकेट देना होता है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इन आनंद कारज एक्ट के लागू होने के बाद ये सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 5 लाख तक के किसान लोन पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट पहले की तरह जारी रहेगी। और वर्ग 4 की जो नियमितीकरण की पॉलिसी है, उसको अभी आगे बढ़ाया जाएगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा और समय उसके लिए दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी मेरे पास बहुत सारे प्रस्ताव आपके आए हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन आई हैं। मैं उन सबको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, उसका हम सबका परीक्षण करवाएंगे। अंत में एक बार पुनः आप सबको मैं, ट्रेन के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से, चूंकि पहले भी मैंने पत्र लिखा है, और ट्रेन यहाँ से अमृतसर हरजिंदर साहब के लिए चले, इसके लिए मैं फिर से अनुरोध करूंगा। आप सबके बीच में से जो भी बातें आएंगी, उन सभी बातों को हम अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल करेंगे, प्रमुख कार्यों में शामिल करेंगे। फिर से आप सभी का मैं धन्यवाद करते हुए, इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए, जो यहाँ है उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और जो बाहर अंदर तक नहीं पहुँच पाए उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, जो बोले सो निहाल।